मेडिकल में तो पहले से काफी तरक्की हो गई है। अभी तो और भी होगी भाई साहब, क्योंकि मोदी जी देंगे अब 7 लाख का आयुष्मान कार्ड। महाराजा हरि सिंह योजना के तहत अब मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 1000 नए अतिरिक्त मेडिकल सीट्स भी। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि पहली बार इस केंद्र शासित प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक ने भारत के दुश्मनों को हिलाकर रख दिया है और अब कोई भी देश के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि आतंकवाद के आकाओं को पता है कि मोदी उन्हें कहीं भी खोज बाहर निकाल लेगा। जम्मू में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 28 सितंबर है, पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक सर्जिकल स्ट्राइक की सालगिरह है। आज दिन हमने दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारा और दुनिया को दिखाया कि यह नया भारत है, जिसे अब और हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इतनी गिर गई है कि उसने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा है। मोदी ने कहा कि मैं जहां भी गया, मैंने लोगों में भाजपा के प्रति काफी उत्साह देखा। जम्मू कश्मीर के लोग कांग्रेस, पीडीपी और एनसी से थक चुके हैं। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि जम्मू का बड़ा हिस्सा केवल इस पार्टी की गलतियों के कारण ही कटा है। उन्होंने कहा कि आज की कांग्रेस अर्बन नक्सलियों के नियंत्रण में है। जब विदेशी घुसपैठिए भारत आते हैं तो कांग्रेस को अच्छा लगता है और उससे उनमें वोट बैंक दिखाई देता है। उन्होंने कांग्रेस, पीडीपी और एनसी को भारतीय संविधान के सबसे बड़े दुश्मन करार देते हुए कहा कि इन्होंने BR अंबेडकर के संविधान को लागू नहीं होने दिया। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी द्वारा दिए गए घावों को भाजपा ही भरेगी। मुझे बीते हफ्तों में जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जाने का अवसर मिला है। जहां भी गया वहां भाजपा को लेकर अभूतपूर्व उत्साह दिख रहा है। जम्मू कश्मीर के लोग कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के 3 खानदानों से त्रस्त है। लोग फिर वही निजाम नहीं चाहते जिसमें भ्रष्टाचार हो, नौकरियों में भेदभाव हो। जम्मू कश्मीर के लोग आतंक, अलगाव, खून खराबा अब नहीं चाहते हैं। यहां के लोग अमन, शांति चाहते हैं। यहां के लोग अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहते हैं और इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग भाजपा सरकार चाहते हैं। साथियों, पिछले 2 चरणों में भारी मतदान ने जम्मू कश्मीर की जनता का मूड बता दिया है। दोनों चरणों में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग हुई है। अब यहां भाजपा की पूर्ण बहुमत की पहली सरकार, सुनते हैं ना, पूर्ण बहुमत की भाजपा की पहली सरकार बनना तय है।
बीते दशकों में यहां सिर्फ कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता और उनके परिवार बस वो ही फले फूले। आपके हिस्से तो सिर्फ और सिर्फ तबाही आई। ये जो हमारी पीढ़ियां बर्बाद हुई है, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। आजादी के बाद से ही कांग्रेस की गलत नीतियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही दी है। जम्मू का बहुत बड़ा हिस्सा बॉर्डर से सटा है। आप वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे। आए दिन मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलती थी। एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन, उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे। लेकिन जब भाजपा की सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए। साथियों, आपको याद होगा आज 28 सितंबर है। साल 2016 में आज की रात 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था ये नया भारत है। आज का दिन है आतंक के आकाओं को पता है अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। आपको कांग्रेस का रवैया कभी भी भूलना नहीं है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमारी फौज से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। कांग्रेस वो पार्टी है जो आज भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान की भाषा बोलती है। आप मुझे बताइए, क्या कभी भी आप ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं क्या? माफ कर सकते हैं क्या? साथियों, देश के लिए मर मिटने वालों का कांग्रेस कभी सम्मान नहीं कर सकती। आज की जो कांग्रेस है वो पूरी तरह अर्बन नक्सलियों के कब्जे में है। जब विदेशों से घुसपैठिए यहां आते हैं तो न जाने क्या कारण है, कांग्रेस को अच्छा लगता है। उनमें इनको अपना वोट बैंक दिखता है।
लेकिन अपने ही लोगों की पीड़ा पर ये उनका भद्दे तरीके से मजाक उड़ाते हैं। साथियों, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये संविधान के सबसे बड़े दुश्मन है। इन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान दिया, उस संविधान की स्पिरिट का गला घोंटा है। आप देखिए, यहीं जम्मू में कई पीढ़ियों से रह रहे अनेक परिवारों को वोट देने तक का हक नहीं था। उन्हें इस हक से किसने वंचित किया? कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने किया है। अब भाजपा ने बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान के स्पिरिट का सम्मान करते हुए ये अधिकार अपने इन भाई बहनों को दिया है। साथियों, इससे जम्मू की अनेक बहनों को ट्रेनिंग भी मिलेगी और सरकार से ड्रोन भी मिलेगी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे को और उनके संबोधन को लेकर भाजपा समर्थकों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इन लोगों के मुताबिक प्रधानमंत्री के एक एक शब्द में सच्चाई छिपी होती है और वे कभी भी अन्य नेताओं की तरह झूठ का सहारा नहीं लेते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार और जम्मू का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। वो दिन अब दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर की सियासत कश्मीर से शुरू होकर कश्मीर में ही खत्म हो जाती थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो भी कुछ बोलते हैं वह सच ही बोलते हैं, वह झूठे वादे नहीं करके जाते हैं पब्लिक से। और ये आज भी उन्होंने जो भी बोला है, बिजली, पानी या जो भी चीज़ों के लिए बोला वह हमारे सच ही होंगे। ये जो अदर्स पार्टी है ना, ये सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रही है। मैं अभी भी बोल रही हूँ, अभी भी मौका है। गुलिस्तान पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फाइनल कट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, ये जम्मू टीवी है और आज हम बात करेंगे डोडा के दिवाकर जी से। तो महाराज, चुनावी मौसम में क्या इरादा? आज जम्मू में गोली धमाके नहीं, प्यार की बोली और नए मौके हैं जो इतने साल नहीं हो पाया, मोदी जी कर रहे हैं। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं।